कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जयपुर में अपने आवास पर। सीधे आपको वहीं ले चलते हैं। लेकिन आलाकमान कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या ये माना जाए आलाकमान और सीएम की भी मिली भगत है कहीं ना कहीं? मैंने तो कहा सरकार हमारी है, 4.25 साल हो गए हैं। मैंने बार बार चिट्ठियां लिखी हैं, प्रमाण दिए हैं, और जो आपको आज देखने को मिला है ये सब मैंने बनाकर भेजा है। जो प्रेस में कटिंग्स आई हैं, जो मीडिया में हमने कहा है, पब्लिक मीटिंग्स में कहा है। और जब दोबारा हम जाएंगे चुनाव में और भाजपा पे आरोप लगाएंगे तो जनता पर विश्वास क्यों करेगी? इसलिए अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम कुछ कर दिखाएं। और मैंने कहा ना, ये जो मिलीभगत का आरोप हमारे विरोधी लगा सकते हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश कर सकते हैं कि कहीं वसुंधरा जी या मुख्यमंत्री जी या किसी और का कहीं कोई आपस में गठजोड़ तो नहीं है। क्योंकि पिछली सरकार में हमने आरोप लगाया, कमीशन बनाया, उसमें कुछ कमी आ गई, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। दोबारा सरकार में बीजेपी आई, हमने और बड़े आरोप लगाए, हम राष्ट्रपति के पास गए, गवर्नर के पास गए, ज्ञापन दिया, लोगों को आश्वासित किया। 4.25 साल हो गए और हमने कोई कार्रवाई नहीं करी है। कम से कम मेरी जानकारी में तो नहीं है। इसलिए मैं चाहता था कि पब्लिक में हम लोगों की बात जनता माने अगली बार भी, इसलिए कदम उठाना जरूरी है। ये कांग्रेस कांग्रेस राजस्थान मॉडल प्रमोट कर रही है कि राजस्थान मॉडल के बारे में बात की जा रही है, क्या आपके अनुसार राजस्थान मॉडल वैसा नहीं है जैसे दिखाया जा रहा है? मैंने तो जो मुझे इशू लगा पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, जिस इशू को लेकर मैं 5 साल में संघर्ष किया, और मैं जब अध्यक्ष था तब हम सब लोगों ने, ये ऐसा नहीं है कि किसी, मैंने तो अशोक जी से बहुत ज्यादा बोला है इस बारे में, हम सब ने बोला है। लेकिन सरकार जब बनी है तो पार्टी की सरकार बनी है, तो इसलिए मैं चाहता हूं जो हम बोल रहे हैं, सदन के अंदर बोल रहे हैं, जांच का विषय है, जांच का विषय है, जांच का विषय है। कितनी बार मैंने बोला, कितनी बार गहलोत साहब ने बोला, तो उस पर तो हमें कार्रवाई करनी, अभी तक नहीं करी, ये बहुत बड़ा सवाल है। आपके समय कितना बचा? आपके सुझाव पार्टी क्यों नहीं मान रही, क्या लगता है? ये सुझाव पे कार्रवाई करने का काम सरकार का है, इसमें संगठन का कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी। अशोक गहलोत जी ने तो बैठेगा, क्या करें? आपके अंचल में कौन कौन एमएलए मंत्री बैठेगा? मैं बैठूंगा जी, अकेले आप? हाँ अकेला मैं बैठूंगा। सचिन सर, अशोक गहलोत जी ने तो आपके ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगाए, लेकिन आपने तो उन आरोपों को कोई जवाब ही नहीं दिया आज तक। भाई आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैं, आपने मेरे ढंग से सुना नहीं। उन्होंने आपके ऊपर खूब आरोप लगाए। मैं तो सिर्फ तथ्य प्रमाण के साथ रख रहा हूँ सामने, अब तक का इतिहास बता रहा हूँ और हमें क्या करना चाहिए इस पर अपना बात रख रहा हूँ। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति मैं नहीं करता। अच्छा, तो मेरा ये सवाल था कि आपने वसुंधरा राजे के बंगले के ऊपर भी कहा था कि उनको छोड़ना चाहिए, लेकिन आप 3 साल से उप मुख्यमंत्री नहीं है, आपकी नैतिकता आपको नहीं कहती है बंगला आपने सरकार अपने विवेक से बंगले आवंटित करती है, जिसको करना है करे, नहीं करना ना करे, जो सरकार का आदेश होगा हम सब मानेंगे। सचिन जी, आपको नहीं लगता आपने कई चिट्ठियां लिख दी, तो मंशा तो जाहिर है सरकार की कि वो आपकी चिट्ठियों को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही, ऐसे में आपका अनशन, आपको लगता है कोई और रास्ता? भाई उम्मीद पे दुनिया कायम है, क्यों नहीं करेंगे? हो सकता है कुछ मजबूरियां रही हूँ, लेकिन अब मैं अनशन कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारी सरकार इस पर कार्रवाई करे। समय बहुत ही कम रह गया, इसलिए आज मुझे करना पड़ा। नहीं तो मैं चिट्ठी, आपको पता है चिट्ठी लिखी है मैंने, आज 1 साल से ऊपर हो गया। आज मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये नहीं कि मैं आज सो के जागा हूँ, मैं तो बहुत पहले से कहता आया हूँ, फिर चिट्ठा लिखता आया हूँ, आग्रह करता आया हूँ, और जब नहीं हो रही कार्रवाई इसलिए मुझे अनशन करना पड़ा। माने कि अब आप आर-पार की लड़ाई कर रहे हैं, या आर-पार की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है या सरकार के खिलाफ है? जी, मैं तो एक इशू उठा रहा हूँ जो मेरे कार्यकाल में अध्यक्ष में था, हम सब लोगों ने उठाए थे और कई बार कहा था, इस पर कार्रवाई हो, ये मैं चाहता हूँ। इतना मेरा लिमिटेड होता है। जो पहले आपने मुद्दे उठाए, इससे पहले जो जिन लोगों पर कार्रवाई होनी थी, जिन्होंने अनुशासनहीनता की थी 25 सितंबर को, तो क्या आज का इशू जो आपको बता दिया मैंने। पायलट साहब आपको लगता है कि आप जब अनशन पे बैठेंगे उसके बाद जो आपने 2 पत्र जो कि पहले भी लिख चुके, कार्रवाई नहीं हुई, अनशन पे बैठने के बाद सरकार कार्रवाई करेगी, अपनी बात जो पुरानी बात कही थी उसको अमल करेगी? मैं उम्मीद रखता हूँ। पायलट साहब, 11 अप्रैल को आप अनशन की बात कर रहे हैं, काफी लेट नहीं कर दिया आपने क्या? भाई मैंने कहा ना आपको, मैंने बहुत चिट्ठियां लिखी, मुझे उम्मीद थी कुछ कार्रवाई होगी, लेकिन अब जब लग रहा है कि समय बहुत ही कम रह गया तो मैं बैठूंगा, अनशन करूंगा, लोगों के सामने बात रखेंगे। और मेरा इस पे किसी पे छीटाकशी करने का मकसद नहीं है, मैं तो सिर्फ सैद्धांतिक मुद्दों की बात रख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ उस पर हम नैतिकता अपनी बनाए रखें, उस पर कार्रवाई। सचिन जी, बड़ी शिद्दत से हनुमान बेनीवाल आपको याद कर तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें कि सचिन पायलट को आप सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 11 अप्रैल को वो अनशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। 11 अप्रैल यानी मंगलवार का दिन, जब वो
11 अप्रैल को अनशन करेंगे, अपनी ही सरकार के खिलाफ वो अनशन करेंगे, ये मांग करते हुए कि राज्य सरकार के वक्त के जो घोटाले हैं उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई सरकार ने क्यों नहीं की है। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर एक बार फिर अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सचिन पायलट नजर आ रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि वसुंधरा राजे सरकार के दौरान जो घोटाले हमने विपक्ष की भूमिका में रहते हुए उजागर किए थे, 45,000 घोटाले का वो जिक्र कर रहे हैं। ललित, मोदी का मामले का जिक्र वो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आखिरकार इन मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं हुई। 4.5 साल का वक्त बीत चुका है, मैंने कई अपील की और जब ये अपील को नहीं सुना गया है, आग्रह को नहीं सुना गया है, तो अब मैं अनशन का जो है वो रास्ता अपना रहा हूं। 11 अप्रैल ये वो तारीख, मंगलवार का दिन, जब सचिन पायलट अनशन करने जा रहे हैं, मांग करते हुए कि वसुंधरा राजे सरकार के दौरान जो घोटाले हुए, जो उजागर किए गए विपक्ष की भूमिका में रहते हुए कांग्रेस की तरफ से, उसमें कार्रवाई की जाए। तो सभी की निगाह सचिन पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में टिकी हुई थी और सियासी हालात जो बने हुए हैं उनको लेकर क्या वो अपनी बात रखेंगे, ये सवाल बना हुआ था। और एक बार फिर उन्हें भ्रष्टाचार को लेकर अपनी ही सरकार को घेरा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सिरोही